Hello everyone, welcome to Gihan classes. Today we will learn about parts of speech. So parts of speech क्या होता है? जैसे हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें मीनिंगफुल सेंटेंस, ग्रामेटिकली एरर ना हो, ऐसे सेंटेंस क्रिएट करने होते हैं, है ना? तो ये सब किस कारण हो पाता है? ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कारण ही पॉसिबल हो पाता है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स आर देयर. यूजुअली 9 होते हैं. एक डिटरमाइनर है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. अभी हम इस वीडियो में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. अब वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. What is noun? A noun is names of person, place, things और idea. Noun क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम या फिर आइडिया भी एक नाउन होता है. हमारे आसपास हम रोज़ कितनी चीज़ें देखते हैं, वो सब नाउन है. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, ये सब एक नाउन है. जो भी नेमिंग वर्ड्स भी इसको हम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी कांट प्ले द पियानो. वो पियानो प्ले नहीं कर सकती. सो पियानो क्या हो गया? नाउन हो गया. ये एक थिंग है, इसको हमने नाम दे रखा है पियानो, है ना? तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया. डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल. डॉग्स कैसे? बहुत ही फेथफुल एनिमल होते हैं. तो इधर एनिमल की बात हो रही है. एनिमल क्या होता है? एनिमल भी एक नाउन होता है. तो इसी तरीके से हम ध्यान रखेंगे. हम अपने डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं. हम इन आसपास अपने लोग देखते हैं, है ना? जैसे किसी का नाम श्रेया, आशीष, है ना, रिचा, ये सब क्या है? ये जो ये सारे नाम हैं, ये क्या हो गए? नाउन हो गए. इसी तरह किसी भी प्लेस का नाम, अगर आप कहीं बैंक गए तो वो बैंक क्या हुआ? बैंक जो हो गया ये नाउन हो गया. अगर आप कहीं घूमने गए हैं, फॉर एग्जांपल कोलकाता, है ना, तो कोलकाता क्या हो गया? एक नाउन हो गया. इसी तरीके से एनिमल्स और थिंग्स भी, जैसे हॉर्स, लायन, चेयर, ग्लास, ये सब क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस. जब भी हम किसी के, व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को रिप्लेस कर देते हैं एक वर्ड से, वो वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, दैट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वह बहुत ही सुंदर है. अगर मैं नॉर्मली बोलूँ नित्या इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सो नित्या इज़ अ नाउन है, राइट? अब मैंने उसी को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से. शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. लाइक दिस, जॉन गेव हर अ गिफ्ट. जॉन ने उसे गिफ्ट दिया. सो हर क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया. अब हम किसी भी नाम की जगह पर जो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं वो सब हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. जब भी उनके बारे में हमें डीपली बता रहा हो, एक डिस्क्राइब करके बता रहा हो, वो होता है हमारा एडजेक्टिव. एग्जाम्पल रेड, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, एडजेक्ट्रा, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ऐसे. ये सबसे लंबा ऐसे है. कैसा है ऐसे? लॉन्गेस्ट. सो लॉन्गेस्ट क्या हो गया? यहाँ एडजेक्टिव हो गया. द सनसेट वॉज ब्यूटिफुल. सनसेट कैसा था? सनसेट सुंदर था. सो ब्यूटिफुल हेयर इज़ अ एडजेक्टिव. सो इसी तरीके से जब हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो कोई भी वर्ड, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है. हाँ, एक और जैसे मैं एग्जांपल दूँ, माई मदर बेक्ड अ डिलीशियस केक. मेरी मम्मी कैसा डिलीशियस केक बनाई है ना? डिलीशियस क्या हो गया? एक
एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसने केक को डिस्क्राइब कर दिया कि केक कैसा है, डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसी तरीके से जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हों वो हो जाते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। अब हमारा कोई भी एक्शन है, उस कुछ वर्ड्स या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, है ना। हिंदी में हम इसको क्रिया भी बोलते हैं, जैसे वॉक, लुक, सिंग, लिसन एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं। रोहित प्लेज टेनिस, रोहित टेनिस खेलता है ना। तो प्ले, खेलना क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही है। राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो गाना गाना क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया। सो इसी तरीके से अगर मैं और कुछ आपको बताऊँ, द हंटर शॉट द डियर, हंटर ने क्या किया, शॉट किया डियर को, है ना, उसको मारा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे वर्ब कहलाते हैं। जब भी हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, दीज आर वर्ब्स। नेक्स्ट इज एडवर्ब। An adverb can describes a verb, an adjective और an another adverb। अब adverb क्या होता है, डिस्क्राइब करता है किसी भी verb को, adjective को, या फिर कोई दूसरा adverb है उसको जब डिस्क्राइब कर रहा है वो हो गया adverb। अब हमने नॉर्मली adjective में देखा था कि वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब अपने किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, जैसे लाउडली, ऑलवेज, नेवर एटसेट्रा। ये सब क्या है, एडवर्ब है। दे आर एक्सट्रीमली पुअर, अब हमें यहाँ पता चला वो गरीब है ना, बहुत गरीब है। एक्सट्रीमली पुअर, उस चीज़ को और डिस्क्राइब कर दिया गया कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर। ओके, सो एक्सट्रीमली इज़ एडवर्ब हेयर। टॉम इज़ वेरी टॉल, नॉर्मल हमें पता चला टॉम जो है लंबा है, कैसा है, लंबा है। अब वो बताया गया कि वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है। सो जब उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया जाए एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को, तो वो हो जाते हैं हमारे एडवर्ब। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, माई ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली, मेरे ग्रैंडफादर कैसे, धीरे धीरे, स्लोली चलते हैं। वो बताया गया कैसे, स्लोली। सो स्लोली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। इसने वर्ब वॉक को डिस्क्राइब किया कि चलते हैं कैसे हैं, वो स्लोली चलते हैं। तो ये वर्ब का डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। इसी तरीके से जो हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हो गए हमारे एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, आ प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन जो है पहले इस्तेमाल होता है, एक नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले और जेरेंड, जिससे हमें एक टाइम का, एक प्लेस का, पोजीशन का, है ना, या डायरेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है, सेंटेंस में। इस तरीके की जब हमें जानकारी देने वाले जो वर्ड्स हों वो होते हैं प्रेपोजिशन, और ये नाउन से, प्रोनाउन से और जेरेंड से पहले यूज़ किए जाते हैं। बात हुई जेरेंड क्या होता है। सो जेरेंड क्या है, जब वर्ब से बनने वाली कोई भी जो नाउन होती है उसकी एंडिंग हमेशा किससे, आईएनजी से हो रही हो, वो चीज़ होती है हमारी जेरेंड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो शी इज़ एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग जो है, अब यहाँ पे आईएनजी पर एंड हो रहा है, फ्लाइंग, राइट। तो ये क्या हो गया, एक जेरेंड। और इससे पहले हमने देखा ऑफ, यानी कि एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ। तो ये होते हैं हमारे जेरेंड। अब कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेपोजिशन के, जैसे इन, ऑन, अबाउट, टू एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशंस के। कुछ प्रेपोजिशंस हो गई, जैसे देखते हैं सेंटेंस, द बुक इज़ ऑन टेबल। बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। हमें पोजीशन पता चल गई कि टेबल के ऊपर जो है बुक रखी हुई है। ही वेंट इनटू द रूम, वे रूम में गया, कहाँ गया, वो रूम में गया, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से जब जानकारी मिलती है पोजीशन, डायरेक्शन या टाइम की, तो वो होते हैं हमारी प्रेपोजिशंस। नाउ नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, इट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप
ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जब कुछ वर्ड्स या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जुड़ रहे होते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस। जैसे कुछ वर्ड्स हैं एंड, बिकॉज, येट, सिंस, देयरफॉर, एटसेट्रा। ये सब क्या है? कुछ कंजक्शंस। लेट्स सी सम सेंटेंस। ही इज़ टॉल एंड स्लिम। वो लंबा और स्लिम है, पतला है ना। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ही इज़ टॉल स्लिम, नहीं, वो लंबा और पतला है। वो लंबा पतला है ऐसे नहीं बोलेंगे हम, वो लंबा और पतला है। सो ही इज़ टॉल एंड स्लिम। तो एंड क्या हो गया? ये दो वर्ड्स को इन्होंने जोड़ा इसमें, तो एंड क्या हो गया? कंजक्शन। शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग। वह बहुत फ़नी है, वहीं दूसरी तरफ जो लड़का है ही इज़ बोरिंग, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इसी तरीके से हमने देखा कि अब ये दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ गए, है ना। तो जब कोई वर्ड्स आपस में जोड़ने के लिए या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए बीच में जॉइन के बीच में कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को कंजक्शन के कुछ एक और एग्जाम्पल्स दूँ, जैसे पवन इज़ इंटेलिजेंट बट अमित इज़ केयरलेस। पवन जो है इंटेलिजेंट है, लेकिन अमित जो है वो केयरलेस है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ा हमने क्या यूज़ करके? एक कंजक्शन यूज़ करके। होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नाउ लास्ट इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करता है और इसके अंत में बाद में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें पता ही है क्यों लगाते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई होती है तो विद एक्शंस, है ना, तो वो वही एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जब वो बहुत ज़्यादा हमें हमारी खुशी जाहिर करनी है या बहुत ज़्यादा हम शौक लगता है हमें, तो वो कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो इंटरजेक्शन वही वर्ड है जब कभी भी हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे ब्रावो, हुर्रे, एटसेट्रा। लेट्स सी सम सेंटेंस। वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज़। अब हम इसको जब बोलेंगे वाओ दैट्स ब्रिलियंट न्यूज़, कि वाओ ये कितनी अच्छी न्यूज़ है ना। जब हम अपना इसमें मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ कि वाओ ये कितनी अच्छी न्यूज़ है। इसी तरीके से हुर्रे वी वॉन द मैच, इसमें हमने अपनी खुशी जाहिर करी कि हुर्रे हम जीत गए, हम मैच को जीत गए हैं। इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ब्रावो यू डिड वेल इन योर एग्ज़ाम्स, है ना, कि बहुत अच्छे, आपने अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा किया है। जब भी हम अपना कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो। अब इनको आगे हम कंटिन्यू करेंगे ज़रूर। नाउन के बारे में मैं आगे आपके लिए वीडियो एक लेकर आऊँगी जिसमें हम डीपली नाउन और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में पूरा बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।